आज की कहानी है राजा भोज ने हल चलाया। राजा भोज न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और पराक्रमी राजा थे। वे प्रजा के दुख दर्द को करीब से जानने के लिए वेश बदलकर राज्य का भ्रमण किया करते थे। ऐसे ही एक बार भ्रमण करते हुए वे नगर से बहुत दूर निकल आए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान अपना खेत जोत रहा है। उसके हल को एक तरफ से बैल और दूसरी तरफ से उसकी पत्नी खींच रही थी। उन्होंने रथ रोका और किसान के निकट जाकर बोले, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? भला स्त्री भी कहीं हल जोतती है? तो फिर मैं क्या करूं? मेरा एक बैल मर गया है और इतना धन मेरे पास है नहीं कि दूसरा बैल खरीद सकूं। यदि खेत नहीं जोतूंगा तो खाऊंगा क्या? इतना कहकर वह किसान फिर से खेत जोतने लगा। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उससे पूछताछ करने वाला कोई अन्य नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज हैं। राजा भोज फिर बोले, अरे जरा सुन तो लो। किसान बोला, तुम्हें जो कहना है चलते चलते ही कहो, मेरे काम में विघ्न मत डालो। उसकी बात सुनकर राजा भोज साथ साथ चलते हुए कहने लगे, तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी को मेरी पत्नी के पास भेज दो और उसे नए बैल मेरी पत्नी दे देगी। किसान सहमत हो गया। इस तरह राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी हल रथ में बैठकर रानी के पास जा पहुंची और उसे सारी बात बता दी। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बोली, ऐसा करो, तुम ये 2 बैल ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा बैल हमारे बैल से कमजोर होगा और हमारे बैल का साथ नहीं दे पाएगा। इस प्रकार किसान की पत्नी रानी से बैल लेकर वापस खेत में आ गई। उसके साथ 2 तगड़े बैलों को देखकर किसान बहुत खुश हुआ। उसने दोनों बैल हल में जोत दिए। चलते चलते राजा भोज ने अपना परिचय देते हुए कहा, भविष्य में यदि कोई समस्या आए तो तुम सीधे मेरे पास चले आना। जब किसान को पता चला कि हल में जुतने वाला कोई अन्य नहीं स्वयं राजा भोज थे, तब वह शर्म से पानी पानी हो गया और बारंबार क्षमा याचना करने लगा। राजा भोज किसान की लगन व निष्ठा देख बहुत प्रसन्न हुए और राजमहल की ओर चल दिए। भाग्यवश उस वर्ष किसान के खेत में खूब पैदावार हुई। किसान उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि राजा भोज ने खेत का जितना हिस्सा जोता था वहां फसल के रूप में मोती उगे थे। किसान बड़ा खुश हुआ और सारे मोती इकट्ठे करके राजा भोज के पास गया और उन्हें भेंट करते हुए बोला, महाराज, ये मोती आपके हिस्से के हैं, इन पर आपका हक है। राजा भोज बोले, इन्हें तुम अपने पास रखो, क्योंकि ये तुम्हारे खेत में उत्पन्न हुए हैं, अतः इन पर तुम्हारा ही हक बनता है। किसान बोला, महाराज, लेकिन परिश्रम तो आप ही ने किया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन्हें राज्य कोष में जमा कर लें और दीन दुखियों के हित में इसे खर्च करें। किसान की भावना की कद्र करते हुए राजा भोज ने मोती राजकोष में जमा कर लिए और किसान को बहुत सा धन देकर विदा किया। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? राजा सही अर्थों में वह है जो प्रजा के सुख दुख में काम आए।